Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. I hope you all are doing great and also preparing well for the exam. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर एक पॉइंट आपको कवर होने वाला है। इस क्लास से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को बोलना है मिलेगा, ये मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ। ठीक है, तो एंड तक आपने क्लास में ज़रूर बने रहना है और एंड में आपको इस क्लास से जो भी बेनिफिट हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट जो है हम डिटेल्ड में प्लस क्रिस्प मैनर में हम करने वाले हैं। तो ये क्लास जो है आप पूरे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, बाकी की भी हमारी क्लासेस जो है ऑलरेडी स्टार्टेड है। इसके बाद आपको जो है 11 बजे या 10 बजे हमारी कंप्यूटर की क्लास आएगी, उसमें भी जुड़ना है। ठीक है, और डेली आपको जीके की रिवीजन के लिए 9:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, तो उसमें आपको जुड़ना है। ठीक है, हम एमसीक्यूज प्लस ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले कंप्यूटर्स एंड जीके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस टॉपिक पे आपको क्या पूछा जाता है? सबसे पहले कौन सी क्रॉप राबी है, कौन सी खारीफ है, कौन सी ज़ैद है, मेन तो यही पूछा जाता है। ठीक है, अगर इससे बाहर पूछा जाएगा तो राइस के बारे में, जो राइस है इसके बारे में पूछ सकते हैं या वीट के बारे में। ठीक है, और इनके टेम्परेचर के बारे में भी पूछ सकते हैं। इनके रिलेटेड जो भी सॉइल टाइप्स होती हैं, कौन से सॉइल में कौन सी जो है ये जो क्रॉप है वो ग्रो करी जाती है। ठीक है, कौन से सीजन में ग्रो करी जाती है, हार्वेस्टिंग कब होती है, और कौन कौन सी राबी क्रॉप्स है, खारीफ है और ज़ैद है। तो मतलब यही सारी चीज़ें हम इनको करने वाले हैं और ज़रूर आपको ये इससे बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले आपकी जो भी हमारी जम्मू एंड कश्मीर की जो क्रॉपिंग सीजन है वो पता होना चाहिए। क्रॉप्स हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हमारे फसलें लगाने का कौन कौन सा सीजन होता है। तो 3 सीजन है, एक है राबी, खारीफ एंड ज़ैद। ठीक है, तो अभी जो विंटर्स का जो टाइम होता है, तो इस टाइम पे कौन सी क्रॉप लगती है? राबी क्रॉप। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि राबी क्रॉप्स जो है अभी विंटर्स के टाइम पे होती है, खरीफ क्रॉप समर्स के टाइम पे ज़्यादा, इन दोनों के बीच के वो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राबी क्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आपको बनते हैं। मीनिंग है इसका स्प्रिंग। तो इसके बाद एक बार जेके एसएसबी में क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, तो इसी वजह से मैंने ये आपको ऐड करा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ, और मैंने आपको बताया कि आपको इसका सोइंग सीजन और हार्वेस्टिंग सीजन पता होना चाहिए। तो ये मैं आपको बताऊं, ये टॉपिक इतना इजी है ना, और अगर आप इसको 2 या 3 बार सिर्फ रिवाइज करते हो ना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आपको ध्यान से पढ़ना है, और ये नहीं है कि आज पढ़ लिया 10 दिन बाद फिर उठा ली वही बुक। ठीक है, ऐसे पढ़ना है कि दोबारा आपको ये टॉपिक पे आना ना पड़े दोबारा। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से पढ़ना है। तो आज मैं आपको यही बोलूंगी कि अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और कॉन्सेप्ट्स अपने सारे के सारे इसमें पक्के करके जाइए। राबी क्रॉप्स जो है ये विंटर्स में ग्रो करी जाती हैं। विंटर्स यानी कि अभी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये ग्रो करी जाती हैं। ठीक है, विंटर्स कब होती हैं? अक्टूबर नवंबर दिसंबर से स्टार्ट होती है ना। तो हार्वेस्ट कब होती है? ये समर्स में। ठीक है, 6 महीने का टाइम लेती है ना एक फसल तैयार होने में। तो समर्स में अप्रैल से जून तक ये हार्वेस्ट कर ली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया इसके बारे में, विंटर्स और समर। ठीक है, RWS, रावी WS। ठीक है, इस तरह से याद कर लेना है। तो इम्पोर्टेंट जो है राबी क्रॉप्स कौन कौन सी है इसमें आपको बताया गया है, जो वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो मैं बताऊंगी वो भी ऐड करना है आपको। तो वो आप लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे माउस से लिखना थोड़ा इतना पॉसिबल नहीं है। ये तो है वीट, बार्ले, मस्टर्ड। इसके अलावा मैं बात करूँ ग्राम। ठीक है, ये भी आपकी क्या है? राबी क्रॉप है। उसके अलावा पीस। ठीक है, वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, ये तो आपको रट्टा माना ही है। वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, इनके ऊपर तो आता ही है क्वेश्चन। लेकिन उसके अलावा मैं बात करूं तो जैसे कि आपके लिन सीड हो गए। ठीक है, उसके अलावा आपके सनफ्लावर, उसके अलावा मस्टर्ड, कॉलीफ्लावर, ये सब चीजें जो है ये कौन सी है? आपकी राबी क्रॉप्स में आती है। इसके अलावा आपके ओट्स, ये भी आपके राबी क्रॉप्स में आते हैं। और अब हम बात करें
बाकी और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो जो मेन है वो मैं आपको बता रही हूँ। व्हीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, फिर लिनसीड आएगा, उसके बाद ओट्स आएगा, मस्टर्ड आएगा, सनफ्लावर आएगा। ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपको पता होना चाहिए, इसमें इम्पोर्टेंट, ये बार बार आपसे पूछी जाती है, ठीक है। और ये आपको, ये हमने बताया। और जम्मू एंड कश्मीर भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूटी है। अगर हम बात करें व्हीट या फिर दूसरी बाकी की जो रॉबी क्रॉप्स हैं, यहाँ पे वो भी प्रोड्यूस करी जाती हैं जम्मू रीजन में और कश्मीर रीजन में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था इसके बारे में। और इसमें आपको जो है आपका क्लाइमेट किस तरह का होना चाहिए इस फसल के लिए, तो यहाँ पे जो विंटर मंथ्स होते हैं ना, ठंड के टाइम पे आपको जो प्रेसिपिटेशन यानी कि बर्फ या फिर जो हम बात करें बारिश, ठीक है, ये सब चीजें किसकी वजह से यहाँ पे अवेलेबल होती हैं? वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहलाता है, मेडिटेरेनियन सी से आता है। और ये विंटर के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में जो बारिश कराता है, तो यहाँ पे जो राबी की फसल होती है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से जम्मू एंड कश्मीर एक इम्पॉर्टेंट यूटी है, जिससे वीट या फिर दूसरी बाकी की जो राबी क्रॉप्स है इसमें काफी ज्यादा फायदा मिलता है और इनकी प्रोडक्शन काफी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो ये होगा आपका राबी क्रॉप। उसके अलावा हम बात करें, नेक्स्ट है हमारी खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप्स का मतलब होता है ऑटम। राबी का हमने क्या पढ़ा था? राबी का क्रॉप का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग। और ये विंटर्स में ग्रो की जाती है और समर में क्या करी जाती है? हार्वेस्ट। इसका मतलब है ऑटम खरीफ क्रॉप का। और ये हम बात करेंगे, इनको हम मॉनसून क्रॉप भी बोलते हैं या फिर ऑटम क्रॉप्स भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिएगा आप, कि मॉनसून क्रॉप्स या फिर ऑटम क्रॉप्स किसको बोला जाता है? वो है हमारी खरीफ क्रॉप। जब भी आपके जून जुलाई में आपको पता है कि मॉनसून आने वाले होते हैं, तो उस टाइम पे ये ग्रो करी जाती हैं खरीफ क्रॉप्स, और इनको हार्वेस्ट करा जाता है सितंबर या फिर अक्टूबर मंथ्स में। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए आपके खरीफ क्रॉप के रिलेटेड। मैंने आपको बताया था राबी का विंटर और RWS था ना। अब खरीफ जो है ये आपके मॉनसून यानी कि जून जुलाई में आपके करे जाते हैं और हार्वेस्ट करे जाते हैं सितंबर अक्टूबर में। तो KMW सितंबर अक्टूबर में तो विंटर्स आने वाले होते हैं ना, तो इस तरह से आप याद कर लेना KMW, VMW को आप KMW कर लेना। खरीफ, मानसून और विंटर्स में ये करे जाते हैं। विंटर्स मतलब आने से पहले पहले ही ये मतलब इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है सितंबर अक्टूबर, इसी वजह से इसका ऑटम क्रॉप्स इसका नाम दिया गया है, ठीक है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रो करी जाती है इस सीजन में? वो है आपकी राइस एंड मेज। ये तो इंपॉर्टेंट दो है, इसके अलावा और भी क्रॉप्स है वो हम पढ़ने वाले हैं, बट पहले इसके बारे में ये पढ़ लेते हैं। तो ये जो क्रॉप्स हैं इसको किस पे डिपेंडेंट होती है? ये जो क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर और इसकी टाइमिंग। अगर टाइम से मानसून होते हैं तो आपकी खरीफ क्रॉप काफी अच्छी होती है, लेकिन और अगर टाइम पे हो भी जाए और अगर से उतनी क्वांटिटी में ना हो जितनी अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट होती है उस क्रॉप की, तो ये क्रॉप जो है फिर वो प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा या बहुत कम या फिर गलत टाइम पे अगर रेन होती है, तो ये पूरे साल के जो एफर्ट्स होते हैं ना वो आपके वेस्ट हो जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था राइस, मेज, ये क्या है? हमारे खरीफ क्रॉप है। इसके अलावा आपके ज्वार हो गए, ठीक है। उसके अलावा आपके बाजरा हो गया, फिर आपके मिलेट, ठीक है। ज्वार, बाजरा, मिलेट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, मिलेट, ठीक है। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, मिलेट, ये याद कर लेना। उसके अलावा आपकी बात करूं मैं, पल्सेस जो होती हैं आपकी, तुर, मूंग, फिर उड़द, ये सब कब उगाई जाती हैं? खरीफ क्रॉप में। यानी कि ज्यादातर जो क्रॉप्स होती हैं वो खरीफ सीजन में ग्रो करी जाती हैं। तो आपको अगर ट्रिक वाइज लर्न करना हो तो आप राबी की सिर्फ लर्न कर लीजिए, बाकी सब सब खरीफ होती हैं, और जायद की तो दो चार ही होती हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या हो जाता है कि ज्यादा आपको रट्टा नहीं मारना पड़ता। तो जैसे कि हमने पढ़ा राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, मस्टर्ड, ये 5 होगी। पल्सेस में क्या आएगी? तुर, मूंग, उड़द। और दूसरी क्रॉप्स अगर हम बात करें कॉटन के ऊपर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉटन जो है ये खरीफ क्रॉप है या राबी क्रॉप है? तो कॉटन और जूट दोनों की दोनों क्या है? आपकी खरीफ क्रॉप है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट ये चीजें पता होनी चाहिए खरीफ क्रॉप के बारे में, ठीक है। कौन कौन सी पढ़ी हमने? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, मिलेट्स, ठीक है। लिख लीजिएगा, जो भी आपने कम लिखे हैं वो सारे के सारे इसमें ऐड कीजिए। जो कॉटन, जूट, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तुर,
मूंग, उड़द, ठीक है, ये पल्सेस में आ गए। और ये आपको सबसे पहले ये चीजें कंप्लीट करनी है अगर आपको नहीं करी है। इसके अलावा मैं बात करूं, शुगर केन हो गया, उसके अलावा आपका कैस्टर हो गया, ये एक्स्ट्रा चीजें मैं करा रही हूँ, ये भी आपको करना है। रागी हो गया, उसके अलावा आपका ब्रिंजल हो गया, टर्मरिक हो गया, बिटर गार्ड हो गया। बीच में बहुत खांसी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा वो कर रही हूँ। और इसके अलावा आपकी सोयाबीन होगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपको क्वेश्चन इस पे ही पूछे जाते हैं। और जितना मैंने ये आपको पढ़ाया ना, ये मोर देन सफिशिएंट है राबी खारिफ क्रॉप्स के बारे में। अगर आपसे इंडिया के भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन आता है इंडियन जीके से, तो भी आपको ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम जैद क्रॉप्स की। तो जैद क्रॉपिंग सीजन को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट समर क्रॉपिंग सीजन। क्या बोलते हैं? शॉर्ट समर क्रॉपिंग सीजन। और ये राबी एंड खारिफ सीजन जो होते हैं उसके बीच में कौन सा जो है सीजन होता है? जैद, ठीक है। आई होप अब तक आपको लर्न हो गया होगा राबी, विंटर, समर, ठीक है। विंटर में सो, समर में वो, उसके हार्वेस्ट। फिर आएगा खारिफ। खारिफ जून जुलाई यानी कि मॉनसून में सो करी जाती है, सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट करी जाती है। और इसे आपको ऑटम क्रॉप्स भी बोला जाता है, ठीक है। और ये मॉनसून क्रॉप भी बोला जाता है। और इसमें काफी ज्यादा हमने टाइप्स भी पढ़ी। अब उन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम अगर बात करें हम, मार्च से लेके जून के बीच का जो टाइम होता है ना, ये इंपॉर्टेंट आप नोट कर लेना, इसमें एडेड नहीं है। तो मार्च से लेके जो जून का जो टाइम होता है, इसके बीच में आपकी ग्रो करी जाती है जैद क्रॉप्स, ठीक है। इसी वजह से इनको बोला जाता है शॉर्ट समर क्रॉपिंग सीजन। तो इस टाइम पे क्या होती है, समर स्टार्ट होने लगती है ना, टेम्परेचर बढ़ने लगता है मार्च के ऑनवर्ड्स। जून जुलाई तक तो एक्सट्रीम समर्स आ जाते हैं। मॉनसून के टाइम पे ह्यूमिडिटी कितनी ज्यादा हो जाती है। तो इसी वजह से इसको शॉर्ट समर क्रॉपिंग सीजन बोला जाता है। राबी एंड खारिफ सीजन के बिटवीन ये ग्रो करी जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट सीजन जो होता है समर मंथ में, इसे जैद सीजन बोलते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स प्रोड्यूस करी जाती हैं, जिसमें बात करें हम वाटरमेलन की, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स या फिर फॉडर क्रॉप्स, जो जानवरों का चारा वगैरह होता है उसके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, वाटरमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप। फॉडर क्रॉप्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है, जेके एसएसबी में आपसे भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। तो क्लास के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इतने से 3 पॉइंट्स, यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ करनी है। यहाँ लिखना है राबी, यहाँ लिखना है खारिफ और यहाँ लिखना है जैद। जहाँ पे भी आप लाइब्रेरी में बैठे हो या घर पे बैठे हो, तो वहां पे एक छोटी सी चिट बना के वहां पे ये लिख लीजिएगा, ताकि आपकी डेली नजर पड़ती रहे। और ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आता ही है, ये आप लिख के ले लीजिए मेरे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पक्का आने वाला है। तो चलिए, अब हमने इसमें जैद की बात करें तो इसमें वार्म ड्राई सीजन चाहिए होता है, यानी कि बारिश नहीं होती इस टाइम पे, तो उस टाइम पे आपकी जैद क्रॉप्स होती है, ठीक है। और उस टाइम पे मौसम थोड़ा वार्म भी होता है, तो ये आपके इस क्रॉप के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब हम इम्पोर्टेंट जम्मू एंड कश्मीर की जो जो क्रॉप्स हैं जिसपे क्वेश्चन आते हैं वो आपने पढ़ना है, और इनके रिलेटेड जो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सॉइल के रिलेटेड, ठीक है, और एरिया वाइज रेनफॉल, ये सब पता होना चाहिए, और टेम्परेचर, ठीक है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, बस आराम से ध्यान से पढ़ना है और फोकस लगा के पढ़ना है। आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं इसके लिए आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पे 30K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लीजिए, और इससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, हम और अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाएंगे। तो अगर बात करें हम जम्मू एंड कश्मीर के मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो लोग हैं, तो उनका स्टेपल फूड कौन सा है? ज्यादातर वो कौन सा खाना खाते हैं? वो राइस खाते हैं। मेनली कश्मीर रीजन की अगर बात करें हम, तो कश्मीर का जो स्टेपल फूड है वो क्या है? राइस, ठीक है, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में खाया जाता है। और ज्यादातर वही लोग, मतलब चपाती की बजाय वो ज्यादातर क्या खाते हैं? बार बार राइस ही खाने को, मतलब उनकी डाइट एक उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है राइस, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर में, जितनी भी क्रॉप्स टोटल प्रोड्यूस करी जाती है उसमें जो राइस है सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूस क्रॉप है। इस पे आपने स्टार मार्क करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है राइस के बारे में, ठीक है। स्टेपल फूड, हाईएस्ट प्रोड्यूस्ड क्रॉप इन जम्मू एंड कश्मीर। और ये खारिफ क्रॉप ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस। और उसके अलावा इसको टेम्परेचर चाहिए होता है, खारिफ क्रॉप है यानी कि ये ऑनसेट ऑफ मॉनसून के टाइम पे होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर अच्छा हो जाता है, 20 से 30 डिग्री के बीच में स्टार्ट
स्टार्टिंग होती है, तो इसको भी आपको चाहिए होता है 20 से 32 डिग्री के बीच में टेम्परेचर विद हाई ह्यूमिडिटी। उस टाइम पे क्या होता है, मानसून आने वाले होते हैं तो ह्यूमिडिटी तो ऑलरेडी होती है, ठीक है। तो इस तरह से रिलेट करके आपने चलना होता है। देन रेनफॉल 150 टू 300 सेंटीमीटर चाहिए, और क्लेई, डीप क्लेई एंड लोमी साइल। मैं आपको बता दूं, ये चारों पांचों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए, क्योंकि उस टाइम पे मानसून होते हैं तो रेनफॉल तो ऑलरेडी होती है, ठीक है। तो आपको रेनफॉल तो ज्यादा ही लेके चलना है, 150 से 300, टेम्परेचर 20 से 32, ठीक है। एवरेज की बात कर रहे हैं हम। उसके अलावा डीप क्लेई सॉरी, डीप क्लेई एंड लोमी सॉइल इसमें चाहिए होती है। खारीफ क्रॉप है, हाईएस्ट प्रोड्यूस्ड क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो अगर हाईएस्ट यील्ड वैरायटी जो राइस की है, जिससे ज्यादातर हमें प्रोड्यूस होता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, कौन कौन सी वैरायटी है वो, झेलम, चिनाब, शालीमार राइस एंड रणबीर बासमती। ये आप स्टार मार्क कर लीजिए। टाइप्स के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। झेलम, चिनाब, शालीमार राइस, ये सारी की सारी राइस की टाइप्स है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्या है, ये झेलम किसकी टाइप है, राइस की है या ड्राई फ्रूट्स की है या मैंगो की है, ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा, तो ये ध्यान रखना है आपने। और रणबीर बासमती तो आपको पता ही होगा। और ये क्ले एंड लोमी सॉइल के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना है आपने। कहाँ कहाँ पे राइस ग्रो करे जाते हैं, मेनली कठुआ, आरएसपुरा, उधमपुर, रियासी, जम्मू, भद्रवा, ये हो गए हमारे जम्मू रीजन के, ठीक है। कौन कौन से, कठुआ, आरएसपुरा, उधमपुर, रियासी, जम्मू, भादरवा, ये हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद पुलवामा में बहुत ज्यादा राइस ग्रो करे जाते हैं, कुलगाम एंड बारामूला। ये 3 आपको कश्मीर के रिलेटेड याद रखने हैं, केपीबी, ठीक है। और पुलवामा केपीबी, ठीक है, कुलगाम, बारामूला एंड पुलवामा। आरएसपुरा अपने बासमती राइस के लिए जाना जाता है, इंटरनेशनल इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है। और उसके अलावा पुलवामा को बोला जाता है राइस बोल ऑफ कश्मीर। यहाँ पे बहुत सबसे ज्यादा राइस ग्रो करे जाते हैं, कश्मीर की अगर बात करें तो पुलवामा में सबसे ज्यादा ग्रो करे जाते हैं। इस पे तो भर भर के जेकेएसएसबी में हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइस बोल ऑफ कश्मीर। तो आई होप आपको इसकी जो वेराइटीज भी पता चल गई होंगी, ठीक है। और कौन सी सॉइल चाहिए ये पता होना चाहिए, टेम्परेचर और रेनफॉल, और दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करें हम जो खुशबूदार वेराइटी ऑफ राइस है, एरोमेटिक वेराइटीज, उसमें कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं। ये तो थी हमारी हाई यील्डिंग राइट वेराइटीज, जिससे ज्यादा प्रोडक्शन होती है, वो थी हमारी झेलम, चिनाब, राइस, रणबीर एंड बासमती। लेकिन अगर जो खुशबूदार वेराइटी ऑफ राइस है वो कौन सी है, मुश्क, बुज्जी, कमद, ये सारी की सारी, इस पे अभी रिसेंट क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो ये ध्यान में रखना है आपने। मुश्क, बुज्जी एंड कमद, ये है आपकी एरोमेटिक वेराइटी ऑफ राइस। और ये ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर ओकेजन होते हैं, यानी कि शादी वगैरह होगी, फेस्टिवल हो गए, तभी बनाए जाते हैं, यानी कि डेली डेली ये लोग नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगे भी होते हैं, इनकी काफी ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक होती है हाई यील्डिंग वेराइटी और एक होती है आपकी एरोमेटिक वेराइटी। तो राइस के रिलेटेड ये सारे हो गए। मुश्क, बुज्जी एंड कमद जो है, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनकी क्वालिटी, ईटिंग क्वालिटी, यानी कि खाने में ये राइस बहुत अच्छे हैं, और इसमें कुकिंग स्टाइल भी इसका एक एक्सलेंट स्टाइल माना जाता है। तो इसी वजह से ये अच्छे से कुक होते हैं और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, बेनिफिशियल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, इसी वजह से इनकी डिमांड ज्यादा है। और ये एरोमेटिक राइस है, ठीक है, मुश्क, बुज्जी एंड कमत, ठीक है। ये पूछा भी गया था। और संगम बेल्ट है जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की, किसके लिए फेमस है, मुश्क, बुज्जी एंड कमद। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। संगम बेल्ट जो है ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की है, ये किसके लिए फेमस है, मुश्क, बुज्जी एंड कमद। तो जितने भी मैं आपको ये पॉइंट्स करा रही हूँ वन लाइनर के बेसिस पे, इतना अच्छा मटेरियल आई नो कि आपको कहीं से भी मिलने नहीं वाला फ्री में। तो इसी वजह से अगर आपको कोई क्लास इतनी मेहनत से बना रहा है आपके लिए, तो प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस की जम्मू एंड कश्मीर में। पुलवामा को बोला जाता है राइस बाउल, लेकिन अनंतनाग में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में।
ठीक है। उसके अलावा कुछ राइस की टाइप्स हैं जैसे कि जैग, ये किसके लिए यूज होती हैं, जो मतलब स्नैक्स होते हैं कश्मीर में, जो किसके लिए बनाए जाते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। वजूल बातें क्या होता है, ये स्नैक की टाइप होती है, ये कश्मीर में जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए ये प्रिपेयर करे जाते हैं। अब कुछ राइस फील्ड्स है जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें मतलब कुछ ही थोड़े ही नंबर पे ही हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ राइस जो है वो ग्रो करी जाती है, उनसे ये वो ऑक्यूपाई है। वो कौन कौन से हैं, यानी कि ज्यादातर ये ग्रो नहीं करे जाते, ठीक है, कुछ ही जगह पे ग्रो करे जाते हैं। वो आएगा हमारा K39, झेलम, चिनाब, शालीमार, राइस वन, रणबीर बासमती, ये इंपॉर्टेंट है। K39 के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा स्मॉल क्वांटिटी में ग्रो करा जाता है। मैंने मेन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इसके लिए मैंने ये स्लाइड ऐड की है कि ये सब क्या है, आपके राइस के टाइप्स हैं, तो इस पे क्वेश्चन बहुत बार बनता है। अब चाइना 1039, 1007, ये 60s और 70s के टाइम पे, 1960 और 70s के टाइम पे काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपकी राइस की वेराइटी है। तो आपने राइस लिखना है तो उसके बाद क्या लिखना है, 20 से 32 टेम्परेचर, फिर 150 से 300 रेनफॉल, ऐसे लिखना है। और मतलब 3 लाइनों में पूरा का पूरा क्रक्स में आपने लिखना है, जिससे जस्ट आपको रिवाइज करने में आसानी हो। K39 ये मिड 80s से 90s तक ये थी, डोमिनेंट थी। और झेलम जो है मोस्ट वेराइटी पॉपुलर है, ये झेलम जो राइस है टाइप, ये मोस्ट पॉपुलर है। और ये मिड 90s के टाइम से ये स्टार्ट हुआ था इसका फेमस होना। उसके अलावा शालीमार राइस वन, ये 2005 में जो स्टेट वेराइटर रिलीज कमेटी थी वो उसने ये रिलीज करे थे, ठीक है। और जो कश्मीर वैली का जो इरिगेटेड एरिया था वहां के लिए रिलीज करे थे। तो शालीमार राइस वन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2005 में ये कमेटी बनाई थी, उनके द्वारा ये इस वेराइटी का काफी ज्यादा मतलब लोगों में बांटी गई थी, ठीक है। उसके अलावा शालीमार राइस 2, राइस 3, राइस 4, ये सब राइस की टाइप्स है। तो मेन देखिए आपको सबसे ज्यादा इसमें क्या देखने को मिल रहा है, राइस की टाइप्स के नाम, ठीक है। झेलम, चिनाब, ये सब जो रिवर्स है इनके नाम पे भी है। K39 चाइना, चाइना जो है ये राइस की टाइप्स है। और वजूल बातें, जैग, अनंतनाग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अब ये मुश्क, बुज्जी एंड कमद, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। संगम बेल्ट, तो ये सारी की सारी मैंने आपको कंप्लीट कराई है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम वीट की, तो ये राबी क्रॉप है। और सेकंड मेजर जो सिग्निफिकेंट, जो अगर राइस के बाद हम देखें तो वो कौन सी है इंपॉर्टेंट क्रॉप जम्मू एंड कश्मीर में, वो है हमारी वीट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेम्परेचर चाहिए होता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, कब, जब इसे सो करा जाता है, लगाया जाता है। वीट मैंने बताया था आपको ये क्या है, राबी क्रॉप है, ठीक है। वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, ओट, ये सब हमने पढ़े ना अभी, मस्टर्ड, ये सब जो है राबी क्रॉप्स है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे विंटर्स होते हैं ना अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, तो टेम्परेचर तो कम होगा, 10 से 15 के बीच में टेम्परेचर होता है, ये एवरेज चाहिए होता है, ठीक है। और जब हार्वेस्ट करते हैं, जब अगर बात करें फरवरी से अप्रैल के बीच में, तो तब जो है 21 से 26 के बीच में ये टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे उतना ही होता है, तो इसी वजह से ये सीजन इसके लिए अच्छा रहता है। रेनफॉल चाहिए होता है 75 से 100 सेंटीमीटर, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हमें मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लोमी एंड क्लेई सॉइल, अभी हमने राइस में पढ़ा था क्लेई एंड लोमी सॉइल, लेकिन इसमें वेल ड्रेन्ड चाहिए, फर्टाइल लोमी एंड क्लेई सॉइल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 इसमें याद रखने हैं आपको। और ज्यादातर कहाँ पे प्रोड्यूस करा जाता है, ये जम्मू, कठुआ, उधमपुर, सांबा एंड रियासी, ये 5 जगहें हैं। यानी कि ज्यादातर आप देखो यहाँ पे सिर्फ जम्मू कश्मीर में, जम्मू में ही ये रीजन में ही उगाया जाता है, कश्मीर में इसमें इतना ज्यादा, वहां पे अगर ग्रो भी करा जाता है वीट तो वो एज अ फॉडर क्रॉप, यानी कि पशुओं के लिए ही ये ग्रो करा जाता है, उनके चारे के लिए, क्योंकि कश्मीर का जो स्टेपल फूड है वो क्या है, राइस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी सॉइल, इसकी रेनफॉल, इसकी टेम्परेचर, ये ध्यान में रखना। कौन कौन से एरियाज हैं ये कभी भी पूछा है अभी तक, मतलब पूछ सकते हैं वैसे। जम्मू रीजन है तो ये 3 तो है, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, सांबा, रियासी, ठीक है। और टोटल जितना भी जम्मू एंड कश्मीर यूटी का क्रॉप्ड एरिया है उसमें 1/4, यानी कि अगर 100 एकड़ अगर लैंड है मान लें फॉर एग्जाम्पल, तो 25 एकड़ पे जो है हमारी सिर्फ क्या है, वीट कल्टीवेशन है। तो 1/4 हिस्सा, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है आपकी कल्टिवेटेड लैंड जो होती है उसमें। तो इसी वजह से ये क्रॉप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जम्मू एंड कश्मीर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, वो बात करेंगे हम मेज की। तो मेज, राइस, व्हीट एंड मेज तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ये खारीफ क्रॉप है, यानी कि ये ऑन सेट ऑफ मॉनसून के टाइम पे ग्रो करी जाती है। और जो पहाड़ी एरिया में लोग रहते हैं ना जम्मू डिवीजन के, उनका ये मेन फूड है। कौन? मेज, ठीक है। वो ज्यादातर मक्की खाते हैं, जो जम्मू डिवीजन के पहाड़ी एरियाज है, ठीक है, या फिर सब माउंटेनियस एरियाज। अगर एरिया कल्टीवेशन की बात करें तो ये टॉप में आती है, ठीक है। जितना भी टोटल एरिया अगर 100 एकड़ का है, तो सबसे ज्यादा एरिया जो कल्टीवेटेड है वो किस लैंड की, किस जो है क्रॉप के अंडर है, वो है आपकी मेज। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमने देखा प्रोडक्शन किसकी सबसे ज्यादा होती है जम्मू एंड कश्मीर में, वो होती है आपकी राइस। लेकिन सबसे ज्यादा एरिया कल्टीवेटेड किस लैंड में है, वो है आपकी मेज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। और 1/4 अगर हम बात करें तो 1/4 है हमारा व्हीट। तो हो गए तीनों के तीनों क्लियर। तो ये इसलिए मैं आपको साथ के साथ करा रही हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और कंडी और करेवा लैंड में ये ग्रो करी जाती है। तो मेन चीजें हैं ये कंडी और करेवा। तो जो कंडी की अगर बात करें तो ये डोगरी वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? किनारा, ठीक है। किनारा किसका? जो हमारे हिमालयाज है, जिसकी 3 इंपॉर्टेंट आपकी रेंजेस है, ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज एंड शिवालिक्स, ठीक है। तो जो शिवालिक्स के जो लोअर पार्ट्स है ना, शिवालिक्स के लोअर पार्ट्स में जो एरियाज आते हैं वो कहलाते हैं आपके कंडी एरिया, ठीक है। जो इसके सबसे एंड में जो लोअर स्लोप्स आती हैं वहां पे। और अगर बात करें रावी से मुनावर तावी के बीच का जो एरिया है, मुनावर तावी, ये रावी रिवर है, और मुनावर तावी के जो बीच का एरिया वो कहलाता है आपका कंडी एरिया। और करेवा लैंड क्या होती है? ये ग्लेशियल क्ले होती है, जहां पे कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करें। और इस लैंड की ये जो लैंड होती है, ये मतलब कौन कौन सी क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट होती है? जैसे कि अगर सैफरॉन भी इस पे ग्रो करा जाता है, एप्पल्स हो गए, आमंड्स हो गए। और इसके अलावा हम बात करें मेज के लिए, तो ये भी आपकी मतलब इम्पोर्टेंट जो है क्रॉप कारेवा लैंड पे ग्रो करी जाती है। कारेवा यानी कि एलिवेटेड टेबल लैंड भी हम इसे बोलते हैं। तो इस तरह से इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अब मेज के लिए कितनी रेनफॉल चाहिए? 75 से 125 सेंटीमीटर्स, ओके। उस टाइम पे क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें मिल जाती है। टेम्परेचर चाहिए 21 से 27। तो तीनों की टेम्परेचर आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी 10 से 15 थी, उसकी 20 से 32 थी, किसकी? राइस की। व्हीट की 10 से 15, फिर मेज की होगी आपकी 21 से 27। तो 20 से 32 आपका राइस, दोबारा मैं लर्न करा रही हूँ आपको, फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है। 10 से 15 आपकी क्या आएगी? व्हीट। और 21 से 27 ये आएगी आपकी मेज। तो सबसे ज्यादा एरिया किसके अंडर आता है कल्टीवेशन में? मेज। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसकी होती है? राइस की, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और जम्मू डिवीजन की जो सबसे ज्यादा लीडिंग एरियाज कौन से हैं प्रोड्यूसिंग एरियाज मेज को लेके? डोडा, राजौरी, पुंछ। कश्मीर डिवीजन के हैं कुपवारा, बारामूला, अनंतनाग। तो ये यहाँ पे कारेवा लैंड होते हैं। और यहाँ पे डोडा, राजौरी एंड पुंछ में भी ये माउंटेनियस, सब माउंटेनियस एरियाज हैं, तो यहाँ पे ग्रो करी जाती है। और ये गुज्जर बकरवाल्स का स्टेपल फूड है, ज्यादातर वो लोग इसे खाते हैं। और साथ ही साथ हिली एरिया के लोग भी ये इसे खाते हैं। अब मेन कंसंट्रेशन अगर मेज की देखें, मक्की की देखें, तो सबसे ज्यादा जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, जितना भी उसका टोटल क्रॉप्ड एरिया जिसमें कल्टीवेशन वो करते हैं क्रॉप्स की, तो 88% में सिर्फ वो क्या उगाते हैं? मेज। तो इसी वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो डोडा भद्रवाह के लोग जो हैं, तो वो शायद ये ज्यादा मतलब वहां पे ग्रो करते हैं। तो इसी वजह से 88% एरिया वहां पे मक्की के अंदर ग्रो होता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, सैफरॉन, ठीक है। तो अगर आपको मैं बोलूँ इस क्लास की बात, तो आपको इसके एमसीक्यूज अगर आप एक भी मिस करोगे ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये आपने नहीं पढ़ाया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपको एमसीक्यूज के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी करने में। सैफरॉन खरीफ क्रॉप है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बात करूँ, खरीफ क्रॉप क्या है? सैफरॉन, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना, खरीफ क्रॉप जो है ऑटम क्रॉप भी है, मॉनसून क्रॉप भी है, ठीक है। तो इसी वजह से सैफरॉन भी क्या है? खरीफ क्रॉप है, यानी कि ये भी ऑटम मॉनसून के टाइम पे होती है।
कैश क्रॉप है, यानी कि इससे पैसे मिलते हैं, हमें बेचने के लिए लगाते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये पामपोर, भादरवा एंड किश्तवाड़, ये 3 एरिया से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किश्तवाड़, भादरवा ये जम्मू डिवीजन के, पामपोर ये हो गया कश्मीर डिवीजन का, ठीक है। इसमें आप कैसे लर्न करोगे, PBK, ठीक है, PBK, KBP या ऐसे भी कर लेना आप। इसको जीआई टैग भी मिल गया है, कब मिला था, 2020 से। तो जिस भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के टैग मिल जाता है, तो वो उससे उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, इंटरनेशनल वैल्यू उसको मिलती है, और उसकी जो है एक तरह से फायदा भी होता है किसानों को। टेम्परेचर चाहिए 23 से 27, क्योंकि उस टाइम पे मानसून टाइम चल रहा होता है। सॉइल जो उसकी चाहिए होती है लुक्स्ट्रीन एंड अलूवियल सॉइल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी सॉइल में ग्रो करी जाती है, अलूवियल एंड लक्स्ट्रीन सॉइल जो है सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होगी कैश क्रॉप, खारीफ क्रॉप, 2 इंपॉर्टेंट, पामपोर, भद्रवा, KWP 3 हो गए, जीआई टैग 2020, टेम्परेचर 23 से 27, सॉइल इज अलूवियल एंड लक्स्ट्रीन, ठीक है। ऑल दी पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब टोटल अगर सेफ्रॉन कल्टीवेशन के अंडर एरिया है तो वो कितना है, टोटल 3000 एकड़ जो है वो सेफ्रॉन कल्टीवेशन में कहाँ पे है, पैम्पोर में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3000 एकड़, ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, कोंग, केसर एंड जेफ्रॉन, ये 3 टाइप्स किसकी हैं, आपकी सेफ्रॉन की। सेफ्रॉन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, कोंग, केसर एंड जेफ्रॉन। पैम्पोर को बोला जाता है सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो सैफरॉन क्योंकि हमने देखा कश्मीर में सिर्फ पैम्पोर में ग्रो करा जाता है, तो इसी वजह से इसको बोला जाता है सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर। तो अगर हम बात करें इसमें, जो सैफरॉन प्लांट है, इसमें से जो सैफरॉन होता है वो कैसे दिखता है, कहाँ से निकलता है, ये आप पहले देखिए। ये जैसे कि ये फ्लावर है, ठीक है, इसमें से ये जो छोटे छोटे ये मतलब फाइबर जैसा है ना, तो इसको चुन चुन के बनता है सैफरॉन। तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ पे आपको अभी समझ आएगा, ये सिलेंड्रिकल शेप जैसा होता है, ड्राई सूखा होता है, और रेडिश ब्राउन ब्राउन कलर का होता है। और ये क्या होता है, स्टिग्मा होता है, ठीक है, जो फ्लैटन स्टिग्मा होता है ना सैफरॉन प्लांट का। तो आपसे पूछा जाता है कि सैफरॉन क्या है, ये है स्टिग्मा ऑफ सैफरॉन प्लांट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, ड्राइड और सूखा होता है, और रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये स्टिग्मा के ऊपर क्वेश्चन आता है। और ये पेरिनियल क्रॉप है, यानी कि इसको बार बार आपको ग्रो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बार आप लगाओगे तो 2 या 3, पेरेनियल का मतलब यही होता है कि 2 या 3 सालों तक ये अपने आप ये है, मतलब ये आपको प्रोवाइड करती रहेगी अपनी प्रोडक्शन, प्रोड्यूस जो भी ये होता है इसका, ठीक है। और इसके लिए आपको हर साल इसको ग्रो नहीं करना पड़ता। और ज्यादातर जो हमने पढ़ा पैम्पोर में कारेवाज होते हैं, वहां पे ये इंपॉर्टेंट है। तो जो कश्मीर के जो कारेवा लैंड है, ग्लेशियल क्ले से, ग्लेशियल की जो मिट्टी है उससे ये लैंड बनती है, ये फ्लैट टॉप होता है इसका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी कल्टीवेशन के लिए ये काफी ज्यादा अच्छी है कारेवाज जो है कश्मीर की। और ये किससे बनी होती है, ग्लेशियर रिवर्स से जो लाई गई मिट्टी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये प्लांटेशन क्रॉप है, ये इंपॉर्टेंट है। कैश क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप है, पेरिनियल क्रॉप है, यानी कि PPC, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपने पढ़ी होगी ना इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो उसमें आता है ना PPC, तो ये भी आपको याद रखना है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि पेरिनियल हो गया, प्लांटेशन हो गया, और कैश क्रॉप हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्या कहते हैं इसको, कारेवास में ग्रो करी जाती है। सैफरॉन प्लांट स्टिग्मा होता है ये। और कोंग, केसर, जैफरॉन इसकी टाइप्स हैं। पैम्पोर हो गया सैफरॉन टाउन ऑफ कश्मीर, 3000 एकड़ आपकी पैम्पोर में होती है, जीआई टैग 2020। और ये 3 एरियाज आपके ये हो गए आपके रिवीजन। लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। अब ये जो है प्लांटेशन क्रॉप है, यानी कि अगर आप इसको एक बार लगाओगे तो ये 10 से 15 साल तक जब आप इसे ग्रो करोगे तो ये आपको ये प्लांट्स अपनी प्रोडक्शन देते रहेंगे, ठीक है। 10 से 15 साल का इसका टाइम होता है, जो कि आपके लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। उसके अलावा ये लेबर इंटेंसिव, यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत मजदूरी लगती है। और जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल होता है सैफरॉन ग्रोइंग एरिया का, तो उसके अंडर जो पानी है तो वो कितने मीटर्स तक होना चाहिए, 2.5 to 7 मीटर्स तक जो है इसकी रेंज होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें तो जो सोंथ मंथ होता है कश्मीर का, यानी कि सोंथ का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग,
ठीक है। तो सोंध कश्मीरी इसका वर्ड है। और अगर बात करें हम मार्च से लेके मई तक का, ठीक है, तो मार्च से लेके मई तक का जो टाइम होता है उस टाइम पे इसकी एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाती है इसे सो करने के लिए, इसको लगाने के लिए, ठीक है। और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा हेक्टेयर है सैफरॉन कल्टीवेशन के अंदर, जो लैंड होती है ना सबसे ज़्यादा वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। और चंधारा विलेज ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पे सुपीरियर क्वालिटी जो सैफरॉन की है पूरी दुनिया में वो यहाँ पे मिलती है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और हम बात करें जो कश्मीर की बहुत फेमस पर्सनैलिटी है हब्बा खातून, ये उनकी बर्थ प्लेस है। कौन? चंदारा विलेज। चंदारा विलेज पुलवामा का है और ये सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सैफरॉन के लिए फेमस है पूरी दुनिया में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, आपको पुलवामा याद रखना है, आपको पामपोर याद रखना है, सौंथ आपको याद रखना है। और ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेबर इंटेंसिव है, ये 10 से 15 साल। और ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने कंप्लीट किए। अब कुछ ऑयल सीड्स का पढ़ लेते हैं, जिसमें है यूटी में कौन से? रेप सीड, मस्टर्ड, तोरिया, लिनसीड, ये सब क्या है? राबी। लिनसीड कौन सा क्रॉप है? राबी क्रॉप है। अब कॉटन एंड सिसेम ये खारीफ क्रॉप है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉटन सीड एंड सिसेम है आपकी खारीफ क्रॉप, ठीक है। और इसके अलावा रेप सीड, मस्टर्ड, तोरिया, लिनसीड, ये सीड जो हमने ज्यादातर पढ़े थे, कॉटन सीड को छोड़ के ये सारे के सारे आपके राबी क्रॉप्स थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद हो गया। टोबैको राबी क्रॉप है। तो ये आपको मैंने बताया कि राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो टोबैको जो है तोबा रे, हम बोलेंगे ना टोबैको को क्या बोलेंगे? तोबा रे, टोबैको खा रहा है, तो ऐसे आपको इसको याद करना है। तो इसके बारे में आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए, हाँ टेम्परेचर पता होना चाहिए, रेनफॉल पता होनी चाहिए। 50 से 100, 15 से 20 इसका टेम्परेचर, जब इसकी ग्रोथ होती है उस टाइम पे ये अच्छा माना जाता है इतना टेम्परेचर। कौन कौन से सॉइल में ये टोबैको को ग्रो करा जाता है वो है आपकी, अगर हम बात करें जो सिगार टोबैको है ये ग्रे से रेड सॉइल के बीच पे ग्रो करा जाता है। और अगर बात करें सैंड कैसी होनी चाहिए? लाइट ग्रेवली टू सैंडी लोम्स, ठीक है। और बीडी टोबैको जो है इसे हम ग्रो करते हैं रेन फेड क्रॉप पे, और ये क्या है? ग्रोन एज अ रेन फेड क्रॉप, एज अ ये ग्रो करा जाता है। और अल्यूवियल सॉइल या फिर ब्लैक क्ले या लोमी सॉइल, ये इतना इसको नहीं पढ़ना, आप जस्ट ऊपर से इसको देख लेना। जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए राबी क्रॉप है, ये 50 to 100, बस इतना, ठीक है। इसमें वो नहीं आपको पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं खुद ही बोलती हूँ आपको। अब शुगर केन है, ये खारीफ क्रॉप है, ठीक है। टोबैको क्या है? राबी क्रॉप है, हो गया ना सारा का सारा। ये कॉटन सीड, सिसेम खारीफ क्रॉप है, रेप सीड, मस्टर्ड, ये ऐसे बार बार लर्न करना है इनको। अब शुगर केन कहाँ पे होता है? जम्मू डिवीजन में ही होता है ये। अखनूर हो गया, आरएसपुरा, कठुआ, जम्मू, चारों के चारों आपके जम्मू साइड वाले हैं, तो यहाँ पे ही ग्रो करा जाता है, जिसमें कठुआ ही है अलग, बाकी ये सब जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, अखनूर, आरएसपुरा। अब ये भी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है इसके लिए, 10 से 15 महीने का, या फिर 18 महीने भी लग जाते हैं कई बार। उसकी उस एरिया की जो जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो इसके अलावा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। एवरेज रेनफॉल टेम्परेचर होगी आपकी 21 से 27 और 75 से 150, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन है अमरनाथ, ये जिसे हम बोलते हैं घनार, ये भी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, तो इस पे भी क्वेश्चन आता है। जम्मू एंड कश्मीर में ग्रो करी जाती है, ये दूध के साथ खाई जाती है, ठीक है। जब इसे सुखाते हैं तो फिर इसको जो है फिर दूध के साथ खाते हैं। और ज्यादातर ये कश्मीर वैली में ही सो करी जाती है, तो जम्मू वालों को इतना पता नहीं है, इसी वजह से हमें इसको कभी देखा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि एप्पल्स हो गए, पेयर्स हो गए, चेरीज, प्लम्स एंड ग्रेप्स, पोमीग्रेनेट्स, मलबरी, पीचेस, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, ये सारे के सारे इनको मॉडरेट रेनफॉल और ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। अब इस तरह से अगर बात करें तो कश्मीर का जो क्लाइमेट है इन सब की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये यहाँ तक जो था ये गन्हार क्रॉप के बारे में था, और ये अलग है, ठीक है। ये जो फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो जो कश्मीर वैली का जो क्लाइमेट है वो हमारे जितने भी फ्रूट्स होंगे या फिर ड्राई फ्रूट्स होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से वो जम्मू एंड कश्मीर में जो कश्मीर वैली में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स ग्रो करे जाते हैं और ड्राई फ्रूट्स। और इसके अलावा ज़्यादातर बहुत पहले के टाइम से, अर्ली टाइम से ही इसकी कल्टीवेशन, फ्रूट कल्टीवेशन की कश्मीर वैली में करी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा होता है लेक्चर ख़त्म। तो
काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन साथ ही साथ ये इम्पोर्टेंट भी था। कैसा लगा आपको लेक्चर, कम रिवीजन आपका, ये आप हमें ज़रूर बताइए। कल फिर से हमारा जो पॉलिटी का लेक्चर नंबर 2 आपका कंप्लीट करवा देंगे हम, उसमें सारे के सारे आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, कम रिवीजन उसकी हो जाएगी आपकी। तो इसके साथ साथ डेली आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी प्रेपरेशन एंड तक हम बहुत अच्छी करवा देंगे। और आपने खुद भी अपनी तरफ से भी जो है डेली के डेली एमसीक्यू, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज पढ़ने हैं। डेली आपको 3 से 4 घंटे एमसीक्यूज पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी की रिवीजन तो आप करिए, लेकिन ज़्यादा टाइम आपने एमसीक्यूज में देने हैं। इससे क्या होता है कि आपकी रिवीजन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और अगर आप साथ के साथ जैसे कि टेस्ट देते हो ऑनलाइन, या फिर आप यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स देखते हो, किसी के भी लेक्चर देखते हो, उससे आपकी इंप्रूवमेंट अच्छी हो जाती है। तो आई विल रिकमेंड कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, और जो जो गलतियाँ हो रही है उसे बार बार रिपीट मत कीजिए। तो अभी आप नेक्स्ट क्लास में जुड़ जाइए हमारे साथ, कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट लेक्चर एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।